एसीसीएल ने बिना मुआवजा दिए गरीब किसानों के जमीन से निकाला करोड़ों का कोयला। देखिए पूरी खबर। देवहरा निवासी गगन मिश्रा ने एसीसीएल अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि धनपुरी ओसीएम द्वारा गांव के 40 किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कोयला खदान से कोयला निकाला गया, जबकि सरकार के नियमानुसार पहले जमीन मालिकों को मुआवजा और नौकरी देने का प्रावधान है। बावजूद इसके एसीसीएल द्वारा किसानों को कुछ नहीं दिया गया और न ही बदले में कोई मुआवजा मिला। गगन मिश्रा ने शहडोल समाचार को फोन करके बताया और एसीसीएल के ऊपर आरोप लगाया कि उनके साथ एसीसीएल द्वारा छलावा किया गया है और गांव के अन्य 40 किसान भी हैं जिनके जमीन से ओपन कोल माइन से कोयला निकालने का काम होता आ रहा है। मेरा नाम गगन मिश्रा है। ग्राम देवहरा पे मेरी ज़मीन है जिसका नंबर है 68/1075। कोल माइंस के द्वारा मेरी ज़मीन पे अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से मैं ज़मीन की गुहार लगाने शासन, प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, थाना सबके पास गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन प्रशासन की नज़र मेरी तरफ बिल्कुल नहीं पड़ रही है। यहाँ पे 40 किसानों की ज़मीन है जिसका ना तो कोल माइंस के द्वारा सूचना दी गई, ना तो मुआवजा दिया गया और जबरदस्ती किसानों को उनकी ज़मीन से वंचित किया जा रहा है और किसान परेशान है और किसान की ऐसी दशा हो गई है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है और किसानों को उनकी वंचित भूमि का मुआवजा, नौकरी दिलवाने की कृपा करें। धनपुरी ओसीएम सब एरिया मैनेजर से शहडोल समाचार द्वारा बात किए गए तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास नहीं है। धनपुरी ओसीएम अब बंद होने के कगार पर है। ऐसे में इतने दिन कोई कैसे रुक सकता था? जबकि आरोप लगाने वाले गगन मिश्रा का कहना है कि वो अपनी जमीन के मुआवजे के लिए विगत कई वर्षों से एसीसीएल अधिकारियों सहित सभी संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने उनके विषय का निराकरण करने में रुचि नहीं दिखाई। सुहागपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवहरा, जिला अनूपपुर, संभाग शहडोल, एसीसीएल सुहागपुर क्षेत्र धनपुरी ओसीएम के अंतर्गत 40 गरीब किसानों की जमीन पर अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी न तो सूचना दी गई है, न मुआवजा दिया है और न ही रोजगार मिला है, जिसकी शिकायत एसीसीएल कंपनी में भी की जा चुकी है। सवेरिया जीएम तक शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई भी निर्णय या कोई कार्यवाही उनके द्वारा नहीं किया गया है। मोर द इंडिया न्यूज के लिए शहडोल से रोहित तिवारी की रिपोर्ट।